नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से समझे, ये द्विघात समीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन है और ये जो भी क्वेश्चन है ये सब बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग समझिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 का मूल समान है, तो कह रहा है c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। c का मान निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा मूल समान होने की शर्त क्या है। मूल समान होने की शर्त होता है b² = 4ac। मूल समान होने की शर्त क्या है? b² = 4ac। अब क्या करेंगे, c का मान निकालना है तो 4ac इधर लाएंगे, b² इधर होगा। c बराबर क्या होगा? b² / 4a। c का मान आ गया। आंसर क्या आएगा? आंसर लिखेंगे b² / 4a। ठीक ना? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग ध्यान से समझे, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझे आप लोग, क्या दे रहा है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर क्या हो रहा है ज्ञात करने के लिए, और उसके बाद कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या क्या कह रहा है? विविधकर कह रहा है। विविधकर बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति बराबर एक क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्या करेंगे, विविधकर ज्ञात करने, विविधकर को हम d से निरूपित करते हैं। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो b क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? x² का गुणांक है। c क्या है? अचर पद है। अब इसी में मान रख देंगे। अब d बराबर b² का मान का मतलब ऋण 6 दिया है, ऋण 6 का वर्ग। x के बाद जो बच रहा है ऋण 6, वही b² हो गया। ठीक ना? b हो गया, b का स्क्वायर कर दिया गया। -4 × a का मतलब यहां 4 है तो 4 हो गया, गुणे c का मान क्या है? 5 है। अब क्या होगा? 6 के 36, धन ऋण का धन हो गया। अब यहां ऋण 4 × 16 बचे 80। अब घटा दीजिए, यहां माइनस क्या आएगा? 44। देखिए ध्यान दीजिए, 10 में से 6 गया 4, यह 7 बचा, 7 में से 3 4। अब ये ऋणात्मक इसमें घटा गया तो ऋण का यहां। अब विविधकर कितना आया? ऋण 44 आया। अब प्रकृति क्या होगी? चूंकि विविधकर ऋणात्मक है, अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक ना? ध्यान दें। मूल काल्पनिक होंगे। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक ना? मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। यही मूलों की प्रकृति है। यही मूलों की क्या है? प्रकृति है। विविधकर ऋणात्मक है, अतः मूलों की प्रकृति जो है काल्पनिक होगा। मूलों की प्रकृति क्या होगा? ठीक ना? ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दें, विविधकर ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक
होंगी, ऐसे लिख देंगे बस। ये आपका दोनों क्वेश्चन, विविधकर का मतलब मान कितना है 44, और इसकी प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होगी, मूल काल्पनिक होगी, ठीक है। इसी को हम काल्पनिक को ही अधिकल्पित भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, ये आप तीसरा क्वेश्चन देखें आप लोग। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, क्या ज्ञात कीजिए। तो यहां मूलों की प्रकृति बराबर क्वेश्चन, तो हम मूलों की प्रकृति केवल किस पर निर्भर होता है जानते हैं, केवल उसका विविधकर पर। तो विविधकर निकालेंगे, इसका विविधकर d बराबर क्वेश्चन d बराबर निकाल लीजिए। विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। अब b² का मतलब यहाँ x का गुणांक है, 2 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान 3 है गुणे c का मान ऋण 1 है, ठीक है। 2 दूना 4 और ऋण का धन, 4 3 12 का नम 12। अब 12 और 4 16। विविधकर d क्या आया, 16 आया। यहां लिखेंगे चूंकि विविधकर धनात्मक है अतः मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, ठीक ना। विविधकर धनात्मक है अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। मूल के वास्तविक और असमान होने की जो शर्त है कि उसका जो विविधकर है वो धनात्मक आना चाहिए। तो विविधकर धनात्मक आया इस समीकरण का, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ध्यान दें, दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² ऋण 6x धन के बराबर 0, धन के बराबर 0 के मूल समान है, के मूल क्या है, समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे चूंकि मूल समान है तो मूल समान होने की शर्त क्या होगी, b² माइनस 4ac बराबर 0। मूलों की जो मूल समान होने की जो शर्त है b² माइनस 4ac बराबर 0, इसी में मान रख देंगे। अब ध्यान दें, यहां b का मान दिया ऋण 6, तो ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान 3 दिया है गुणे c का मान k दिया है, c का मान कितना दिया है, k दिया है, बराबर 0। 6 के 36 ऋण 4 तिया 12 के बराबर 0। अब ध्यान दें 36 बराबर 12 के, ठीक है, या 12 के बराबर 36, तो के बराबर कितना आया 36/12, 12 तिया 36, के बराबर कितना आया 3 आया। यहां OR 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 भी देंगे। आंसर क्या आया, आंसर 3 आया। आंसर कितना आया 3, ठीक ना। इसी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक ना। आंसर कितना आया 3 आया, ठीक। क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है चूंकि मूल समान है तो मूल समान होने की शर्त क्या होगी, b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b² माइनस 4ac में मान रख देंगे, के का मान 3 आ गया, आंसर 3, ठीक ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।